नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम मैट्रिक स्पेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। तो परिबद्ध एवं अपरिबद्ध दूरिक समष्टि की डेफिनेशन क्या है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो आज का टॉपिक है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस और परिबद्ध एवं अपरिबद्ध दूरिक समष्टि। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई बाउंडेड मैट्रिक स्पेस है, उसकी डेफिनेशंस क्या होगी। उसी से हम अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस की भी डेफिनेशंस लें। सबसे पहले हम मैट्रिक स्पेस, दैट मींस बाउंडेड भी है और मैट्रिक स्पेस भी है। इसका मतलब हम x और d जो ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, हमारा मैट्रिक स्पेस होना चाहिए। मैट्रिक स्पेस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि वो M1, M2, M3, M4 प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। दैट मीन्स वो M1, M2, M3, M4 प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहा है, साथ में क्या होना चाहिए, बाउंडेड। तो उसके लिए हमें क्या कंडीशंस लेनी होगी। तो सबसे पहले जो x और d है वो क्या होने चाहिए हमारे, xd यदि xd एक दूरिक समष्टि या मैट्रिक स्पेस दूरिक समष्टि है, तब कैपिटल X परिबद्ध होता है यदि फॉर ऑल x y belongs to कैपिटल X के लिए डिस्टेंस ऑफ x y इज लेस एंड इक्वल कैपिटल M, जहां कैपिटल M एक धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर है। क्या है इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन है कि xd हमारी एक दूरिक समष्टि होनी चाहिए। x बाउंडेड है कब, जब x के हम कोई भी दो एलिमेंट लें और उन दो एलिमेंट की जो डिस्टेंस हम ले वो लेस एंड इक्वल होनी चाहिए हमारी m से। और m क्या है, एक धनात्मक संख्या है। कोई भी हम रैंडमली डिस्टेंस ले रहे हैं तो यहाँ ये जो वैल्यू है हमारी, ये इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होनी चाहिए हमारी, m से छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए, जहां m क्या है, एक धनात्मक संख्या है। अब हम बात करें इसकी दूसरी डेफिनेशन। इसकी दूसरी डेफिनेशन होगी हमारी, यदि x एक परिबद्ध है, x एक परिबद्ध होगा यदि इसका व्यास या डायमीटर परिबद्ध हो। अतः x का कोई उपसमुच्चय कैपिटल A
x का कोई सबसेट a परिबद्ध होगा यदि डेल a इज लेस देन इंफिनिटी, यदि डेल a इज लेस देन इंफिनिटी। और लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि जो डायमीटर या व्यास है उसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a का जो डायमीटर है वो इन्फिनिटी से यदि छोटा आता है तो हम कह देंगे कि a क्या है, एक बाउंडेड है। इसी प्रकार x के लिए भी हम उसे बाउंडेड बताने के लिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसका डायमीटर इन्फिनिटी से छोटा आना चाहिए। तो ये है बाउंडेड एंड बाउंडेड मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन। अनबाउंडेड की क्या हो जाएगी, यदि x d दूरिक समष्टि है तब x अपरिबद्ध है, तब x अपरिबद्ध है तो उसे हम अपरिबद्ध मैट्रिक स्पेस बोल देंगे। यदि x बाउंडेड है तो बाउंडेड मैट्रिक स्पेस, यदि x हमारा अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस होगा। इसी प्रकार यदि हम किसी के डायमीटर को इन्फिनिटी से लेस देन शो कर नहीं सकते तब भी वो कैसी होगी, हमारी अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस होगी। इसे हम एक एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है थ्योरम। माना कि xd एक दूरिक समष्टि है, xd एक दूरिक समष्टि दी हुई है और जो d ड्यूल है वो इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो हमें प्रूव करना है कि जो x d ड्यूल है ये भी एक मैट्रिक स्पेस है। साथ ही ये जो डेल x, दैट मींस x का जो डायमीटर है वो लेस एंड इक्वल होना चाहिए किससे, m से। तो पहले हम इसे मैट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए इसकी चार प्रॉपर्टी m1, m2, m3, m4 को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है xd, हमें दिया है xd एक दूरिक समष्टि है, अतः डिस्टेंस ऑफ xd ग्रेटर एंड इक्वल 0। m1 प्रॉपर्टी से xd हमारा हमेशा 0 या 0 से बढ़ाया होगा। इंप्लाइज करके जब d का मान ये कंडीशंस ले रहा है तो m हमें क्या दिया हुआ है, 0 से बड़ा, दैट मीन्स m dxy अपॉन में 1 प्लस dxy, ये भी ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा क्योंकि जब d हमारा ग्रेटर एंड इक्वल 0 है तो 1 प्लस dxy भी हमेशा पॉजिटिव होगा। m हमेशा दिया हुआ है पॉजिटिव, dxy हमें पॉजिटिव, तो ये पूरी संख्या हमारी पॉजिटिव होगी। इंप्लाइज करके ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई, d स्टार xy है, ये हमारा ग्रेटर एंड इक्वल 0 आ गया। दैट मींस इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर दी m1। जिसे भी हमें मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है उसकी चार प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए वो, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है यहाँ कि इसका मान 0 या 0 से बड़ा है, ये m1 प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा है। तथा dxy इक्वल में 0 बोथ इंप्लाइज x इक्वल में y m2 से। m2 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि dxy यदि मैट्रिक स्पेस है तो इसका मान 0 होगा और ये x और y बराबर होंगे। इंप्लाइज करके dxy है हमारा, ये बनेगा हमारे पास में dxy 0 है तो इसे यदि हम m से मल्टीपल करेंगे तब भी 0 बनेगा।
और 1 प्लस डी एक्स वाई का यदि हम डिवाइड करेंगे तब भी 0 होगा। डी एक्स वाई 0 है, 0 को किसी से भी मल्टीपल करो 0 आएगा, पॉजिटिव नंबर है m। इसके बाद में किसी पॉजिटिव नंबर का 0 में डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा, तो इसका मान 0 होगा। बोथ इंप्लाइज क्या चल रहा है हमारा x इक्वल में y। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ड्यूल डी एक्स वाई इक्वल में 0, बोथ इंप्लाइज x बराबर y। और ये इसकी हमारी M2 प्रॉपर्टी। M2 प्रॉपर्टी क्या है कि उसका जिसका भी हमें प्रूव करना है मैट्रिक स्पेस, उसकी डिस्टेंस या ऑपरेटर डिस्टेंस का वो 0 आ रहा है कब, जब दोनों एलिमेंट हमारे बराबर हैं। अब हमें M3 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, दैट मींस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो अब हम M3 प्रॉपर्टी लें तो M dxy 1 प्लस dxy ये हमारे किसके इक्वल है, d स्टार x y के। इसका मान है हमारा m dxy अपॉन में 1 प्लस dxy। dxy हमें मैट्रिक स्पेस दिया हुआ, दैट मींस ये M3 प्रॉपर्टी प्रूफ फॉलो करेगा। हम xy को yx लिख सकते हैं अपॉन में 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ yx। और ये जब चेंज हो गया हमारा x y में y x में, तो ये बन जाएगा हमारा ड्यूल डी y x। और ये हमने इसकी M3 प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एंड लास्ट यदि हम M4 प्रॉपर्टी प्रूव कर दें तो ये हमारा मैट्रिक स्पेस बन जाएगा। एंड लास्ट हम लेके चलें ड्यूल डी एक्स वाई इक्वल में m डी एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी एक्स वाई। इसे हम लिख सकते हैं m माइनस m अपॉन में 1 प्लस डी एक्स वाई। यदि हम इसे सॉल्व करें तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, m dxy बचेगा, नीचे 1 प्लस dxy। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे हम इसे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा हमारे पास में m माइनस m अपॉन में 1 प्लस, हमें dxy मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है तो ये M4 प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ x z प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। अब हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये m इसके साथ आएगा, m डी एक्स जेड, ये m इसके साथ भी आएगा, m डी जेड वाई अपॉन में ये पूरा एज इट इज 1 प्लस डी एक्स जेड डी जेड वाई। इसे हम लिख सकते हैं, सेपरेट करें इसे तो m डी एक्स जेड अपॉन में 1 प्लस डी एक्स जेड डी जेड वाई एम डी जेड वाई 1 प्लस डी एक्स जेड डी जेड वाई। और जैसे हम डी एक्स वाई को इसमें चेंज करेंगे तो ये जो सिंबल इक्वल वाला है वो लेस एंड इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डी एक्स वाई यहां लेस एंड इक्वल होगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। ये प्रॉपर्टी होती है M4। तो डी एक्स वाई से बड़ा मान है, हम यहाँ बड़े मान का डिवाइड करेंगे तो ये मान छोटा होगा। जब इसमें से छोटे मान को हम माइनस करेंगे तो मान हमें
इससे बड़ा मान मिलेगा तो ये सिंबल चलता रहेगा, यहां भी ये सिंबल आएगा, यहां भी ये सिंबल आएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं लेस एंड इक्वल। हमें ड्यूल में चेंज करना है और ड्यूल के अंदर यहां दो डिस्टेंस आ रही है, जबकि हमें जो दिया हुआ है डिफाइंड ड्यूल उसमें केवल एक है, और वो भी कैसी, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। तो हमने क्या किया, यहाँ एक्स जेड है तो एक्स जेड को तो रहने दिया, इसको हटा दिया। यहाँ जेड वाई है तो जेड वाई को रहने दिया, इसको हमने हटा दिया। तो एम डी एक्स जेड अपॉन में 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस एम डी जेड वाई अपॉन में 1 प्लस डी जेड वाई, सिंस डी एक्स जेड डी जेड वाई ग्रेटर एंड इक्वल 0। ये दोनों ही वैल्यू हमारी 0 और 0 से बड़ी है, तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से छोटी आएगी, और छोटा मान हम डिवाइड में लेते हैं, डिवाइड करते हैं छोटे मान का, तो हमें और बड़ा मान मिलता है। तो यहाँ बड़ी वैल्यू चल रही है, और बड़ी लिख सकते हैं हम, यदि इधर ग्रेटर वाली कंडीशन है। इज लेस एंड इक्वल, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ड्यूल एक्स जेड प्लस ड्यूल जेड वाई, इंप्लाइज करके कंडीशंस किसकी इक्वल चल रही है हमारी, ड्यूल डी एक्स वाई लेस एंड इक्वल ड्यूल डी एक्स जेड प्लस ड्यूल डी जेड वाई के। और यही हमें प्रूव करना था। ये हमारी M4 प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली। हमने M1, M2, M3, M4 चारों प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली। दैट मीन्स हमारा ये जो X ड्यूल D है एक मैट्रिक स्पेस है, एक दोहरीक समष्टि है। अब हमें लास्ट में ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए हम ले सकते हैं जो डिस्टेंस है हमारी ड्यूल डी वाली, हमें ड्यूल डी की वैल्यू दी हुई है एक्स वाई इक्वल्स टू एम डी एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी एक्स वाई। इसे हम लिख सकते हैं m अपॉन में 1 अपॉन में डी एक्स वाई प्लस 1। डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई ऊपर नीचे कॉमन लिया तो नीचे यहां से कैंसिल, इसके नीचे आ जाएगा। डी एक्स वाई हमें ग्रेटर एंड इक्वल 0 दिया हुआ है, तो इसका मान हमेशा लेस एंड इक्वल आएगा। किससे, m से। m हमारा वैल्यू, तो ये 1 से या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। तो 0 से बड़ी है उस कंडीशंस के अंदर हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा लेस एंड इक्वल m होगी। और ये हमने रैंडमली एलिमेंट के लिए लिए हैं कि x y हमारे किस में है, कैपिटल X में। तो फॉर के लिए हमारे पास में कंडीशन हो जाएगी, तो डेल x हमारा लेस एंड इक्वल आ गया किससे, कैपिटल M से। यहाँ ये जो एलिमेंट है हमने x के लिए हैं, तो x के हम कोई भी एलिमेंट ले उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इस प्रकार से लिख सकते हैं तो ये लेस एंड इक्वल m होगा। और m और डेल मतलब इसका जो डायमीटर है, डायमीटर की कंडीशन क्या है, इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू, इसकी सभी वैल्यूज ये कंडीशंस फॉलो कर रही है। दैट मींस डेल x भी ये कंडीशंस फॉलो करेगा। दैट मींस डेल x क्या होगा हमारा, लेस एंड इक्वल m होगा। नेक्स्ट थ्योरम है, हमें दिया हुआ है a तथा b दूरी समष्टि x d के परिबद्ध समुच्चय बाउंडेड सेट है, तब हमें a यूनियन b को भी बाउंडेड प्रूव करना है।
ए बी एक्स के कोई दो सेट है और वो हमें बाउंडेड दिए हुए हैं, तब उनका जो यूनियन है वो भी बाउंडेड होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमने माना x हमारा a में तथा y हमारा b में, हमने मान लिया कि x a में y b में तथा ये जो a b है ये हमने a यूनियन b के अंदर माना। हमने एलिमेंट्स लिए x y a b हमने इस प्रकार से मान लिए, जिनमें x हमने a में लिया, y b में लिया, a b हमने a यूनियन b में लिया। कोई भी एलिमेंट है हमने बाउंडेड है, प्रूव करने के लिए हमें एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने इस प्रकार से उनको माना है। अब हमें दिया हुआ है क्या कि a तथा b एक दोहरी समष्टि है, a तथा b दोहरी समष्टि है, तो उस कंडीशन में हमें a यूनियन b को भी बाउंडेड प्रूव करना है। इसके लिए ये जो a और b एलिमेंट है a यूनियन b में है, इसका मतलब a और b दोनों a में हो सकते हैं, a और b दोनों b में हो सकते हैं, a हमारा a में b हमारा b में हो सकता है, a हमारा b में और b हमारा a में हो सकता है। तो ये चार प्रॉपर्टी है हमारे पास में, कौन कौन सी, a b a में हो तब भी a b a यूनियन b में जाएगा। सेकेंड, दोनों हमारे b में हो तब भी दोनों a यूनियन b में जाएंगे। थर्ड, a हमारा a में b हमारा b में हो, एंड फोर्थ, a हमारा b में और b हमारा a में हो। दैट मीन्स हमारे पास में ये चार प्रॉपर्टी है। यदि इन चारों प्रॉपर्टी के लिए हम इसे बाउंडेड बता दें तो ये बाउंडेड हो जाएगा a यूनियन b। तब इसके चार केसेस पॉसिबल, तब इसकी चार स्थितियां संभव है। फर्स्ट हम लेकर के चल रहे हैं a b दोनों a के अंदर है, a b दोनों a में है। ये हम जानते हैं कि किसी सेट की जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है वो उसका डायमीटर होता है, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए बी लेस एंड इक्वल डेल ए बी हमारे ए में है, तो इसकी जो डिस्टेंस लेंगे वो किस में जाएगा, हमारा हमेशा डायमीटर से छोटा होगा, क्योंकि डायमीटर की हमने डेफिनेशंस देख रखी है कि इसका जो मान है वो इसका जो सबसे बड़ा मान है उसके बराबर आता है। इंप्लाइज करके जब सभी एलिमेंट हमारे इस प्रकार से हैं, उनकी डिस्टेंस इससे छोटी या बराबर है, तो इसका हम सूप लेंगे, वो भी हमारे पास में क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ए बी बिलोंग्स टू, किसमें बिलोंग्स करवा रहे हैं हम, ए यूनियन बी में, इज लेस एंड इक्वल डेल ए बी हमारा ए यूनियन बी में है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेल में, क्योंकि यहाँ सूप है, सूप किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ए यूनियन बी इज लेस एंड इक्वल डेल ए इज लेस देन इन्फिनिटी। ये हमने ऑलरेडी डेफिनेशंस पढ़ रखी है कि यदि कोई सेट बाउंडेड है तो वो इन्फिनिटी से छोटा होगा। हमें दिया हुआ है ए हमारा बाउंडेड है, तो a इन्फिनिटी से छोटा होगा, और इससे छोटा ये है क्योंकि यहाँ हमने इसको प्रूव कर रखा है, तो ये इससे छोटा है, दैट मींस ये इन्फिनिटी से भी छोटा होगा, क्योंकि सिंस a क्या है, इज बाउंडेड। हमें a एक परिबद्ध समुच्चय दिया हुआ है, तो डेल a यूनियन b भी हमारा क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। इंप्लाइज करके डेल a यूनियन b परिबद्ध है। सेकंड हम बात करें
ए बी हमारा बी में हो तब डिस्टेंस ऑफ ए बी लेस एंड इक्वल होगा डेल बी। इस बार हमारा क्या आ जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा। इंप्लाइज करके इसका हम सूप लें, ए बी बिलोंग्स करे हमारा ए यूनियन बी में, ये हमने ले रखा है ऑलरेडी। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज लेस एंड इक्वल डेल बी, इंप्लाइज करके ये हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी लेस एंड इक्वल डेल बी, लेस देन इंफिनिटी। वही रीजन इस बार b क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि a और b दोनों हमें बाउंडेड दिए हुए हैं, इंफिनिटी से छोटा, तो यहां भी लिख देंगे हम डेल a यूनियन b क्या है हमारा, बाउंडेड है। थर्ड केस की हम बात करें, इस बार हमने मान लिया कि a हमारा a में है व b हमारा b में, तब जब हम डिस्टेंस लें a b, ये डिस्टेंस हमारी लेस एंड इक्वल होगी, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, एक्स डी एक दोहरी समष्टि दी हुई है, तो ये इसकी सभी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। तो यहां हम ले रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ए, किस में लिया हमने, ए में, और ए में हमने कौन सा एलिमेंट ले रखा है, एक्स एलिमेंट ले रखा है, तो हमने ए के साथ क्या लिया, एक्स लिया प्लस एक्स बी, डिस्टेंस ऑफ ए एक्स लिया, एक्स वाई ले लिया प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई बी। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स, फिर एक्स से हम बी के ऊपर चले, एक्स से हम बी के ऊपर चले, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं M4 प्रॉपर्टी से। अब x और b हमारे पास में वैल्यू आ रही है, तो इस x और b के बीच में भी हम y लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट बनेगा हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ ए एक्स, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई बी। ओके, इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। दोनों साइड हम सूप लें, सूप हम a और b के अंदर ले रहे हैं, तो सूप ए बी हमारा बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन बी में, डिस्टेंस ऑफ ए बी लेस एंड इक्वल, यहाँ हमारे पास में केवल एक एलिमेंट है a, तो इसे हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए एक्स, सूप a बिलोंग्स टू कैपिटल A, x भी हमारा a में है, प्लस यहां डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हम केवल ए और बी के ऊपर लगा रहे हैं, सो प्लस सो बी बिलोंग्स टू वाई, कैपिटल बी, डिस्टेंस ऑफ वाई बी। अब ये कंडीशंस बनेगी हमारी, ये सो बन गया हमारा डायमीटर ए यूनियन बी में लेस एंड इक्वल, ये हमारा ए में है, एक्स भी हमारा ए में है, तो डेल ए बनेगा प्लस डी एक्स वाई बन जाएगा, प्लस ये भी बी के अंदर वाई भी बी में, तो डेल बी बन जाएगा, डेल ए यूनियन बी लेस एंड इक्वल डेल ए, डिस्टेंस ऑफ ए बी डेल बी फॉर ऑल x belongs to a and y belongs to b। x हमारा a में है, y हमारा b में है, तो ये जो डिस्टेंस है एलिमेंट की, वो डिस्टेंस सेट की डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मान, इसका जो सेट लेंगे वो सेट का मान हमेशा इससे बड़ा होगा। दैट मीन्स ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। अब ए बी हमारा बाउंडेड है, बी भी हमारा बाउंडेड है, ए बी की जो वैल्यू लेंगे बाउंडेड की, बाउंडेड से डिस्टेंस लेंगे वो भी बाउंडेड होगी, तो ये जो वैल्यू है हमारी ए यूनियन बी, ये हमारी लेस देन आ जाएगी इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि ए बी हमारे कैसे है, बाउंडेड सेट है।
इसी प्रकार हम फोर्थ केस को प्रूव कर लेंगे। फोर्थ केस में हमने इस बार क्या माना, इस बार हमने उल्टा मान लिया। इस बार हमने ए को ए में न लेके ए को बी में लिया, वह बी को हमने ए में लिया। तब ये जो डिस्टेंस है हमारी ए बी के बीच में, ये लेस एंड इक्वल होगी डिस्टेंस ऑफ, इस बार हमने ए को किस में लिया है, बी में। तो बी में कौन सा है हमारे पास में एलिमेंट, बी में हमने y मान रखा है, बी में हमने y मान रखा है। तो इस a के साथ इस बार हम y लेंगे प्लस डिस्टेंस ऑफ y b। इसे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए वाई, डिस्टेंस ऑफ y x प्लस डिस्टेंस ऑफ x b लेस एंड इक्वल, दोनों साइड सूप ले लो, सूप ए बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी, सूप हमने ए किस में ले रखा है, बी में ले रखा है, तो ये बनेगा हमारा ए बिलोंग्स टू बी, डिस्टेंस ऑफ ए वाई, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, बी हमने किस में ले रखा है, ए में ले रखा है, तो सूप बी हमारा बिलोंग्स टू ए, डिस्टेंस ऑफ एक्स बी। ये कन्वर्ट होगा हमारा डायमीटर में ए यूनियन बी, ये हमारा वाई भी हमारा बी में, ए भी हमारा बी में, तो डेल बी में बन जाएगा। ये डिस्टेंस ऑफ ए बी में बन जाएगा, ये हमारा डेल ए में बन जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू b, इंप्लाइज करके डेल a यूनियन b हमारा लेस देन आ जाएगा इन्फिनिटी से। a b बाउंडेड है तो इन्फिनिटी से छोटे होंगे, बाउंडेड सेट की डिस्टेंस भी इन्फिनिटी से छोटी होगी। इन्फिनिटी से छोटी यदि हम वैल्यूज को, कितनी भी वैल्यूज हो उनको हम ऐड करेंगे तो उसका सम भी इन्फिनिटी से छोटा होगा। तो ये भी इन्फिनिटी से छोटा है। इसके 4 केसेस थे, चारों के चारों केसेस इन्फिनिटी से छोटे हैं। दैट मींस ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, एक बाउंडेड सेट होगा। ओके।